नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज दोस्तों मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क के बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं जो हाल ही में एग्जामों में पूछे गए हैं। आइए इनका बेस्ट सोल्यूशन आपको देते हैं। ए किसी कार्य को 14 घंटे में पूरा करता है और डी उसे 21 घंटे में पूरा करता है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया, कितने घंटे बाद बी को ए के साथ कार्य शुरू करना चाहिए ताकि संपूर्ण कार्य जो है वो 10 घंटे में पूरा हो। तो सबसे पहले ए जो है वो काम को कितने घंटों में कंप्लीट कर रहा है? 14 घंटों में। और बी कितने घंटों में? 21 घंटों में। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 14 से भाग करेंगे 3 बार, इससे 2 करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या कहा है? ए ने काम स्टार्ट किया है और बोला गया है कि काम जो है वो 10 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ए को ही 10 घंटे काम करा देता हूं। तो जो ए ने 10 घंटे जब काम किया तो टोटल काम इसने 30 कंप्लीट कर लिया। तो काम अब कितना बचा? शेष काम हमारे पास कितना बचा है? शेष काम हमारे पास बचा 12। अब मैं बचा हुआ काम इससे करा दूंगा बी से। तो बी ने टोटल कितना किया? बी ने किया काम 6। तो अब पूछा गया है कि बी ए के साथ कब जुड़ा था। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसने कितना लिया था? टोटल टाइम हमारे पास 10 घंटे में कंप्लीट करना था और बी ने टोटल 6 किया है। तो 4 घंटे के बाद बी जो है ए से मिला था। अगला सवाल हमारा है कि यदि 6 पुरुष तथा 8 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं और 26 पुरुष 48 लड़के मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 पुरुष तथा 20 लड़के इस काम को कितने दिनों में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम लड़के और आदमियों की क्षमता का अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या कहा है, जो 6 मेल हैं और 8 बॉयज ये मिलकर काम कितने दिनों में? 10 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। उसी तरीके से 26 मेल और 48 वोमेन ये काम कितने दिनों में कर? 2। तो 2 से काट दीजिए इसको, 2 पंचे 10। यहां से 6 पंचे 30 मेल और 40 बॉयज, इधर कितना हो जाएगा? 26 मेल और 48, सॉरी यहाँ पर बॉयज कर लीजिए, ठीक है ना। इधर घटा देंगे तो हमारे पास 4 मेल बच जाएगा और इधर कितना बच जाएगा हमारे पास? यहाँ आप बॉयज लिख लीजिए, यहाँ पर 8 बॉयज हो गया, ठीक है ना। कैंसिल आउट कर दीजिए तो मेल और जो बॉयज का रेशियो हो जाएगा वो 2:1, यानी मेल की जो क्षमता 2 है, बॉयज की क्षमता 1 है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या करके देना है? 15 पुरुष तथा 20 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे। 15 पुरुष यानी 15 मेल हैं और मुझे बताना है 20 बॉयज, ये मुझे बताना है कितने दिन में। जबकि शुरुआत में बताया था 6 मेल और 8 बॉयज मिलकर 10 दिन में करते हैं। तो 6 मेल हैं, 8 बॉयज हैं, इसको करते हैं 10 दिन में। अब आपको क्या करना है, मेल की जगह मेल की क्षमता, बॉयज की जगह बॉयज की क्षमता रख लीजिए। तो मेल की क्षमता 2 है, बॉयज की तो 15 दूना 30 और 20 इंटू डी कर दीजिए। इसी तरीके से यहाँ 6 दूनी 12 और 8 इंटू 10 कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 50 इंटू डी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? 20 इंटू 10। तो 0 से 0 आप काट दिए, 0 से 0 कट गया। 5 दूनी 10, तो डी बराबर 2 दूनी 4 डी। तो ये जो काम होगा वो 4 दिनों में कंप्लीट हो जाने वाला है। अगला सवाल हमारे पास है, एक पुरुष तथा एक लड़का तथा एक महिला मिलकर एक काम को 3 दिन में करते हैं। यदि एक पुरुष काम को 6 दिन में करता है तथा बॉयज जो है उसे 18 दिन में करते हैं, तो एक स्त्री के द्वारा काम कितने दिनों में किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, एक मेल, बॉयज और वेमेन के द्वारा जो है काम वो 3 दिन में किया जाता है। उसके बाद बता दिया है जो मेल है वो 6 दिनों में करता है, जो बॉयज है वो 18 दिन में करता है। तो जो इनका एलसीएम होगा वो 18 हो जाएगा, ठीक है। इससे भाग कर दीजिए तो 6 बार चला जाए, इससे भाग कर दे 3 और यहां से। तो आपको पता चल गया कि बॉयज की क्षमता 1 है, मेल की क्षमता 3 है। टोटल मेल प्लस बॉयज प्लस वुमेन की क्षमता टोटल 6 है, जिसमें से इसकी 3 है और इसकी 1 है। तो मैं कह सकता हूं कि वुमेन की जो क्षमता हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो वुमेन कितने समय में काम करेगी? तो वुमेन टोटल काम 18 है, इसकी क्षमता 2 है, तो ये 9 दिनों में क्या करेगी? काम जो है वो कंप्लीट कर लेगी। अगला सवाल हमारा है, एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का किसी कार्य को 20, 30, 60 दिनों में पूरा करते हैं। 2 आदमी तथा 8 औरतें उस कार्य को पूरा करने में कितने लड़कों को काम पर रखा जाए ताकि काम जो है 2 दिन में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं जो मेल है वो 20 दिनों में करता है, बॉयज जो है 30 दिनों में, और
जो मेरे पास और यहाँ पर वुमेन जो है और यहाँ पर वुमेन 30 और जो बॉयज है वो 60 दिनों में करते हैं। इनका जो लासा हो जाएगा 60 हो जाएगा, 20 है 60, 30 दूनी 60 और यहाँ पर बॉयज की एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। आपको पता है कि टोटल हमारे पास काम कितना है 60 और इसको हमको 2 दिनों में कंप्लीट कराना है। कितने दिनों में? इस टोटल वर्क को हमको इनके साथ मिलकर हमें 2 दिन में कंप्लीट करा देना है। तो मुझे पता है, कहा गया 2 आदमी, तो एक आदमी की क्षमता कितनी है 3, तो 3 और 2 गुणा करा दो, प्लस औरतें कितनी 8 और इनकी क्षमता 2 है, तो 8 × 2। यहां पर मुझे बॉयज के बारे में बताना, बॉयज मुझे कितने करने हैं। तो 2 से इसको कैंसिल कर दिए, कितना हो जाएगा 30। यहां पर कर दीजिए 30 = 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, तो 16 × 6 22, तो 30 - 22 बराबर B, तो B बराबर 8। मुझे 8 लड़कों की इस कार्य को करने में महिला और पुरुष के साथ देना होगा। अगला सवाल हमारा है, 4 पुरुष या 6 स्त्रियां एक कार्य 7 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिनों में पूरा करते हैं। उसी कार्य का 2 गुना कार्य 10 पुरुष तथा 3 स्त्रियां 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पुरुष और महिला की क्षमताओं का अनुपात निकाल लेना है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, जो 4 मेल है वो 6 वुमेन के बराबर जो काम करते हैं। यहाँ पर इनका रेशियो ले लीजिए, तो मेल और वुमेन का जो अनुपात हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। मेल की क्षमता 3 है और वुमेन की क्षमता कितनी है 2। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, M1, ठीक है, यहाँ पर W1 और यहाँ पर क्या लगाएंगे H1 D1 बटे W1, M2 W2 और यहाँ H2 D2 बटे W2, ठीक है ना। अब हमारे पास M1, पहले हमारे पास 4 पुरुष हैं और 6 स्त्रियां हैं, तो यहाँ पर 4 पुरुष यानी 4 मेल और 6 वुमेन जो है इसको कितने घंटे काम करती हैं 7 घंटे। कितने दिनों में? 12 दिनों में। जो पहले काम कितना है 1। सेकेंड ऑप्शन में बोला उसने कि कार्य 2 गुना हो गया है। कार्य क्या हो गया? 2 गुना हो गया है। और कितने? 10 मेल और 3 वुमेन इसको कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं। तो आपको D2 की वैल्यू बताना है और कार्य डबल हो गया है। अब मेल की क्षमता 3 है और वुमेन की क्षमता 2 है, तो 4 × 3 = 12 प्लस 6 दूनी 12 इंटू 7 × 12 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 × 30, 3 दूनी 6 इंटू 8 इंटू D2 बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। जोड़ दो 12 12 24 इंटू 7 इंटू 12, यहाँ 36 इंटू 8 इंटू D2 बटे 2, तो कैंसिल कर दीजिए। 12 × 3 = 36, 3 × 8 = 24, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचा क्या है, यहाँ 7 दूनी 14, तो जो D2 आ जाएगा कितना आ जाएगा 14 दिनों में जो है काम क्या हो जाएगा वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने वाला है। तो ये थे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बेहतरीन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो हमारे को चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।